का स्वागत है ऑप्टिक्स पे। तो यहाँ पर सीवीटी एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन का हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे हिंदी और इंग्लिश में। तो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि सीवीटी एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितनी भी गाइडेंस हमारे द्वारा आपको लगातार दी जाएगी और आपके लिए यहाँ पर जो है क्लासेस भी रन करेंगी, स्पेशली आपके एमसीक्यू से रिलेटेड। क्लियर। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे क्या बुक लिस्ट रहेगी, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। मैं आपकी मेंटर यहाँ पर स्वाति पाठक हूँ और मैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स सीयूटी एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी 2 साल, मतलब इस बार दूसरा ईयर है, साथ साथ बीएचयू की तैयारी 1 साल से मैं करवा रही हूँ। मतलब मिला जुला के 3 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ मैं आप सभी को ये पूरा एनालिसिस करूँगी जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, टॉपर्स बैच को, जिसमें कि हम आपको लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, रिवीजन क्लासेस एंड डाउन क्लासेस भी देंगे। और यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो क्लासेस है वो मेरे द्वारा सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे और आपको कुछ स्पेशल जो है क्लासेस आपके ईशान सर द्वारा भी ली जाएगा, जो कि 3 टाइम्स गेट क्वालिफाइड है और ये भी लगातार 2 साल से हमारे साथ जो है इस तैयारी में लगे रहते हैं। ठीक है। तो आप जो है आपको 2 लोगों के द्वारा यहाँ पर मेंटरशिप दी जाएगी, तो जुड़े रहिएगा। और हमारे ईमेल पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं optuses1@gmail.com, और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, उस पर भी आप उन नंबर्स पे भी आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर सिलेबस के बारे में डिस्कस करना, क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या सिलेबस में हमें ज़रूरी चीज़ें हैं जो पढ़नी चाहिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पर व्यष्टि शास्त्र, अर्थशास्त्र की, जिसमें हम उपभोक्ता संतुलन या व्यवहार मांग देखेंगे, उपयोगिता क्या है, उदासीन वक्र क्या होता है, प्रकट वरीयता सिद्धांत, उपभोक्ता अधिशेष, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 2 से 3 आपके प्रश्न बन जाएंगे। क्लियर। अब हम बात करेंगे उत्पादन सिद्धांत की। तो उत्पादन फलन, परिवर्ती अनुपात का नियम, और आपका पैमाने प्रतिफल का फल और लागत फलन प्रकार और उसकी अवधारणाएं क्या है, यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट जो है बाजार में मूल्य और उत्पादन का निर्माण, सही और अपूर्ण प्रतियोगिता, जिसमें इसमें हम परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन बोलेंगे, और ये आपका एकाधिकार और उसके मूल्य जो आपका भेदभाव उसमें देखने के लिए मिलता है, विभेदीकरण, उसको भी आपको पढ़ना है। वहाँ से भी एक प्रश्न आपके देखने के लिए मिलेगा। एकाधिकार और ओलिगोपोली के जितने भी मॉडल्स हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा, उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर। यहाँ से हमारे 1 से 2 आपके प्रश्न बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपके वेलफेयर इकोनॉमिक्स की, जिसमें कि हम सामान्य संतुलन, दक्षता, कल्याण, शुद्ध तहत संतुलन का और दक्षता, विनिमयन और उत्पादन, समग्र दक्षता और कल्याणकारी अर्थशास्त्र और वाहिता को भी पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम्स के लिए। क्लियर। अगर हम बात करें इसकी इंग्लिश में तो याद रखिएगा कंज्यूमर थ्योरी एंड बिहेवियर, डिमांड, यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व, रिबल प्रेफरेंस, यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपके लिए देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें प्रोड्यूसर थ्योरी की, जिसमें कि आपके कंज्यूमर सरप्लस, प्रोडक्शन फंक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, रिटर्न टू स्केल, कॉस्ट फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ कॉस्ट, से आपको भी यहाँ से 1 से 2 प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करेंगे प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन की, जिसमें हम टाइप्स ऑफ मार्केट यानी परफेक्ट और अनपरफेक्ट मार्केट को देखते हैं, इसमें मोनोपोली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से एक प्रश्न आपका बनता है। आपके मोनोपोलिस्टिक, डुओपोली एंड ओलिगोपोली, मतलब मिला जुला के यहाँ से भी आपके 1 से 2 प्रश्न देखने के लिए मिल सकता है। ये जो पार्ट है आपका वेलफेयर इकोनॉमिक्स का है, तो जिसमें जनरल एंड पार्शियल आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है। एफिशिएंसी एंड वेलफेयर क्या होता है, वेलफेयर में इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम कैसे देखते हैं हम लोग, प्योर एक्सचेंज रेट और आपके प्रोडक्शन के अंतर्गत। ठीक है। ये सारी चीज़ें देखनी है। ओवरऑल इफिशिएंसी इन वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या होती है और एक्सटर्नलिटी क्या होती है, ये भी आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। क्लियर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की, जिसमें आपके समष्टि अर्थशास्त्र, मतलब आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स की, जिसमें हम नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग, आपके 1 से 2 प्रश्न यहाँ से बनेंगे। इनकम एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल क्या है, क्लासिकल एंड केनीशियन थ्योरी क्या होती है, इससे आपके एक प्रश्न बनते ही बनते हैं। अगर हम बात करें मनी एंड इन्फ्लेशन की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है। मनी मल्टीप्लायर इंपॉर्टेंट है, 1 क्वेश्चन इससे आ सकता है। हाई पावर्ड मनी काफ़ी बार पूछा गया पेपर में। ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, कॉमर्शियल बैंक्स क्या होती हैं, और आपकी क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी क्या है। इसमें चाहे आपका पिगो हो, चाहे रॉबर्टसन है, सारी थ्योरीज को, किन्स की थ्योरी भी इसमें आपको पढ़नी पड़ेगी। अब हम बात करेंगे फिलिप्स कर्व इन मॉनेटरी
एंड फिस्कल पॉलिसी इन जो है आपकी इंडिया, इसको भी आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, इंडिया और इसका रोल क्या है इंडिया में, ये भी महत्वपूर्ण आपके बनता है यहाँ पर से एक क्वेश्चन। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड फंक्शन की। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट, परमानेंट रिलेटिव लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, डिटर्मिनेंट्स ऑफ बिजनेस, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपके 1 से 2 प्रश्न बनने के लिए मतलब देखने के लिए मिल सकता है। अब अगर हम बात करें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एक्सीलरेटर क्या है, एक क्वेश्चन मस्ट है यहाँ से। ओपन इकोनॉमी मॉडल क्या होता है, जैसे मुंडल एंड फ्लेमिंग के मॉडल से शायद एक क्वेश्चन बने, पर आपको ISLM से बन सकता है। ISLM BP मॉडल कम पूछता है। ठीक है, ये हायर लेवल का होता है, पर फिर भी आप उसको रीड आउट कर लीजिएगा। और अगर हम बात करें नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन कैसे होता है, पावर परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी किसने दिया है, या फिर उसकी थ्योरी क्या कहती है, उसको भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर नेशनल जो आपका डेवलपमेंट की बात करें तो हैरोल्ड डोमर मॉडल, एंसोलो मॉडल ही आपको स्पेसिफिकली पढ़ना है। अगर आप और मॉडल्स पढ़ना चाहते हैं तो आप एडिशनल पढ़ सकते हैं, हो सकता है आपका लास्ट सेमेस्टर हो और आपके उसमें पेपर में पढ़ाया जा रहा हो, तो आप उसको थोड़ा थॉरली पढ़ लीजिएगा। तो टोटल अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है 15 से 16 क्वेश्चन आपको इस पार्ट से देखने के लिए मिलेगा। क्लियर, तो आप लोग इसको इस पार्ट पूरे पार्ट को जो है थॉरली रीड करिएगा। ओके, अगर हम इसी को बात करें हिंदी में तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में राष्ट्रीय आय लेखा, ये यहाँ से आपके 1 से 2 प्रश्न बता चुकी हूँ ऑलरेडी मैं। आय और आउटपुट निर्धारण क्या होता है, कुल मांग, समग्र आपूर्ति क्या है, प्रभावी मांग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, और क्या आप इसमें बेसिकली बात करते हैं कि जो किनीशियन सिद्धांत है उसमें। ठीक है, ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मुद्रा मुद्रास्फीति क्या होती है, मुद्रा की मांग और आपूर्ति क्या है, मुद्रा गुणक और उच्च शक्ति वाली मुद्राएं और साख निर्माण कैसे करते हैं, कैसे बैंक जो है करती है साख का निर्माण, भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका और वाणिज्य बैंक की भूमिका क्या है, उसको भी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पैसे की मात्रात्मक सिद्धांत क्या है, फिलिप्स वक्र क्या है, मुद्रिक मौद्रिक और भारत की राजकोषीय नीति और उसकी भूमिका क्या है, उसको भी आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उपभोग और निवेश का कार्य, स्थायी सापेक्ष जीवन चक्र परिकल्पना, व्यापार निश्चित, निवेश निर्धारण और आवासीय निवेश, यहाँ से भी आपके 1 से 2 प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इन्वेंट्री निवेश। ठीक है, गुणक, त्वरक, ओपन इकोनॉमी मॉडल जो है मुंडल एंड फ्लेमिंग का, ये आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ से ISLM से आपके ज़रूर आएगा। ठीक है, गुणक और त्वरक से। नेक्स्ट है आपका भुगतान संतुलन, विनिमय दर जो है निर्धारण कैसे होता है, और क्रय शक्ति का शक्ति समानता क्या है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। और आर्थिक विकास की अगर थ्योरी में देखें तो आपको हैरोल्ड डोमर का मॉडल एंड सोलो का मॉडल पढ़ना है, और लास्ट सेमेस्टर में आपने जो भी अभी पढ़ा होगा उस मॉडल्स को भी आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। अब हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स में, तो हम मीन मीडियन मोड, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, क्वार्टाइल डेविएशन क्या है, एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, कोरिलेशन, ये सारे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर से आपके 2 से 3 प्रश्न बन सकते हैं थ्योरेटिकली एंड मैथमेटिकली भी। सिंपल रिग्रेशन मॉडल क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग। ठीक है, ये जो है पूरा आपका स्टैट्स है, जिसमें कि आपका अगर पेपर सही से दे, अगर इसको भी वेटेज दे, क्योंकि पिछले साल तो 1 ही 2 प्रश्न इससे आए थे, पर अगर इसको वेटेज दे तो यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें मैथमेटिकल मेथड की, यही देखिए आपको ईशान सर पढ़ाएंगे यहाँ पर हमारे बैच में, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, सेट वेक्टर फंक्शन, वन वेरिएबल एंड रियल वेरिएबल फंक्शन क्या होता है आपका। ठीक है, मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन जो है, डिफरेंस इक्वेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मैट्रिक्सेस क्या है। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रोबेबिलिटी जो है आपका डिफरेंशियल क्या इक्वेशन क्या होता है, उसको भी आपको पढ़ना है। तो यहाँ से पिछले साल हमने 3 से 4 प्रश्न देखने के लिए मिला था। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, जिससे कि आपको एक अच्छा मार्क्स मिल सके आपके जो है 75 वाले स्कोर में। अगर हम अर्थशास्त्र में सांख्यिकी में जो है देखने हैं तो मीन मीडियन मोड आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। फैलाव क्या होता है, तिरछापन, चतुर्भुज विचलन और औसत मानक विचलन, सहसंबंध विचलन क्या होता है, इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। सरल सरल प्रतिगमन मॉडल और संभाव्यता और वितरण नमूनीकरण, ये आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ से जो है 4 से 5 आपके प्रश्न बनेंगे। अगर हम बात करें अर्थशास्त्र में गणितीय तरीके की, तो इसमें एक और कई वास्तविक चर और एकल बहुचर अनुकूलन के सेट और वेक्टर कार्य, ये ज़रूर पढ़ना है। कार्यों में एकीकरण और अंतर समीकरण निर्धारण मैट्रिक्स, ये ज़रूर पढ़ना है आपको। और रेखीय प्रोग्रामिंग और आपका संभाव्यता विभेदीकरण समीकरण, यहाँ से आपका 4 से 5 प्रश्न बनता ही बनता है अनिवार्य रूप से। ठीक है,
अब हम आगे बात करेंगे आपके इंडियन इकोनॉमी की। तो अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात कर लें तो यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी से बेसिकली बहुत डेप्थ से क्वेश्चन पूछता है। तो जल्दी आपको इसका फुल फ्लेज्ड एक तरह से आपको सिलेबस नहीं मिलता है, आपको अलग अलग जो है सिलेबस को अलग अलग बुक से पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। तो यहाँ पर आपका जो ओवरव्यू है कॉलोनियल इकोनॉमी को आपको उसको देखना पड़ेगा। माइक्रो ट्रेंड नेशनल इनकम में क्या चल रहा है उसको आपको पढ़ना है। नेशनल जो आपकी पॉपुलेशन है उसका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या रहा है वो भी आपको देखना ज़रूरी है। एग्रीकल्चरल की बात करें तो एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर क्या है, लैंड रिलेशन क्या है, एग्रीकल्चरल मार्केट्स क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशन क्या है, क्रेडिट कौन देता है, कॉमर्स, टेक्नोलॉजी, ट्रेंड्स जो चल रहे हैं एग्रीकल्चर में, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है अच्छे से। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, अगर हम प्रोडक्टिविटी और फेमाइन की, देखिए पिछले बार फेमाइन पे भी प्रश्न आपका आया था। ठीक है, और नेक्स्ट आपका रेलवे इंडस्ट्री, जैसे रेलवे का कब स्थापना हुआ, जो उसका ग्रोथ है रेलवे का, प्री इंडस्ट्रियल जो है पीरियड से देख सकते हैं, चाहे फिर प्री कॉलोनियल पीरियड से हम देख सकते हैं, वहाँ से भी आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, रेलवेज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन डिबेट क्या है, इवोल्यूशन इन एंटरप्रेन्योरियल एंड जो है इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंटर वॉर पीरियड में कैसा था आपका नेचर। ठीक है, कॉन्स्टेंट टू इंडस्ट्रियल ब्रेक थ्रू, लेबर रिलेशन, इकोनॉमी एंड स्टेट ऑफ इम्पेरियल कॉन्टेक्स्ट। जैसे आप इसमें बेसिकली जब कॉलोनियल टाइम का था उस समय कौन कौन सी इंडस्ट्री डेवलप हुई थी और कौन कौन सी इंडस्ट्री का सेटअप हुआ था, और आफ्टर जो है इंडिपेंडेंस। बेसिकली आपको सेकेंड ईयर 5 ईयर प्लान पे बहुत फोकस करना पड़ेगा, वहाँ से भी आपको कुछ डेटा लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप जो है बेसिकली मिश्रा एंड पुरी की बुक पढ़ सकते हैं, वो बुक आपको हेल्प करेगी काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द इम्पीरियल प्रायोरिटीज़ एंड इंडियन इकोनॉमी, ड्रेन ऑफ वेल्थ देख लीजिएगा। नेशनल ट्रेड क्या होता है, कैपिटल फ्लो एंड कॉलोनियल जो है इकोनॉमी क्या है, आप ज़रूर इसको देख लीजिएगा। एंड चेंजेस एंड कंटिन्यूटी गवर्नमेंट। ठीक है, फिजिकल पॉलिसीज़ के आगे है, इसको भी आप ज़रूर से देख लीजिएगा। तो यहाँ से जो कि बहुत डेप्थ में क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से आपको जो है 15 से 20 क्वेश्चन अच्छे से मिलते हैं, डेप्थ में क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं इंडियन इकोनॉमी वाले पार्ट से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फिजिकल पॉलिसी, जिसमें कि हम देखते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो भी रिसेंट की आई वो सब पढ़ना है। पब्लिक इकोनॉमिक्स में आपको पब्लिक गुड, प्राइवेट गुड ज़रूरी है, आता है पेपर में। एक्सटर्नलिटी वाह्यता आपको स्टार्टिंग में भी देखने के लिए मिला था, ये भी आपके पेपर में आता है। बजट डेफिसिट क्या होता है, पब्लिक डेब्ट एंड फिजिकल फेडरलिज्म, बेसिकली इसमें आपको आर्टिकल इससे रिलेटेड आपको देखना पड़ेगा। टैक्सेशन में बेसिकली इसका इकोनॉमिक इफेक्ट क्या होता है, डेड वेट लॉस डिस्टॉर्शन क्या है, जो है इफ़िशियंसी एंड इक्विटी कंसिडरेशन कैसे करते हैं, टैक्स इंसिडेंट क्या होता है आपका, ऑप्टिमल टैक्सेशन क्या होता है, ये भी आपको पढ़ना है। अगर हम इंटरनेशनल थ्योरी की बात करें तो एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, हेक्चर एंड होलिन थ्योरी एंड न्यू ट्रेड थ्योरीज को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है, जहाँ की आपको जो है यहाँ पर से भी आपको काफ़ी अच्छे खासे जो है 6 से 7 क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। क्लियर, तो ये आपका हिंदी में है। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का अवलोकन, समष्टि रुझान जो है राष्ट्रीय आय, ऑलरेडी आपको बता चुके हैं हम लोग जो है समष्टि अर्थशास्त्र में। आबादी और उसका व्यावसायिक संरचना क्या है, कृषि संरचना, भूमि संबंध, कृषि बाजार, संस्थान, क्रेडिट, वाणिज्य, प्रौद्योगिकी, प्रदर्शन में रुझान, उत्पादन, काल जो पड़ा था जो आपका आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद का काल, सारे का डेटा आपको याद करना पड़ेगा इसके अंतर्गत। रेलवे उद्योग का जो रेलवे मतलब आपका सेटअप हुआ, उसके बाद कैसे उद्योगीकरण हुआ था, कौन कौन से बड़े बड़े उद्योग सेटअप हुए थे, उसको भी आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है। जो डी औद्योगिकीकरण पे बहस है उसको आपको फोकस करना पड़ेगा। उद्यमशीलता क्या है, औद्योगिक संरचना, विकास, युद्ध के बीच जो है अवधि में औद्योगिकरण की प्रकृति कैसी थी, औद्योगिक सफलता के लिए बाधाएं क्या हैं, श्रम संबंध क्या होता है, इम्पीरियल संबंध में अर्थव्यवस्था राज्य कैसा था, इसको भी आपको फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका साम्राज्यवादी प्राथमिकताएं क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था, धन की निकासी कैसे होती है यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो कि दादा भाई नेहरू जी का है, उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, पूंजी प्रवाह, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्थाएं और परिवर्तन, और निरंतरता और सरकार। ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ से हम ऑलरेडी बता चुके हैं, आपको 15+ प्रश्न बनेंगे। क्लियर, ये आपका लास्ट है जिसमें राजकोषीय नीति, जैसे आप जो नई आपकी नीतियाँ हैं, आर्थिक नीतियाँ, चाहे आप जो है आर्थिक जो नई नीति है वो पढ़ लीजिएगा। सर इकोनॉमिक सर्वे हो सकता है, बजट भी आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको भी आप ज़रूर फोकस करिएगा। ठीक है सर, अगर हम बात करें यहाँ पर सार्वजनिक अर्थव्यवस्था में, तो इससे ज़रूर प्रश्न बनता है, सार्वजनिक और निजी सामान
वाहिता से, बजट क्या है, घाटा क्या होता है, सार्वजनिक ऋण क्या है, भारत में राजकोषीय संघवाद क्या है, अभी बताया मैंने, इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आपका आता है पेपर में। नेक्स्ट है आपका कराधान, इससे आर्थिक प्रभाव क्या पड़ता है, ठीक है। मृत वजन घटाने का विरूपण, ठीक है। दक्षता, इक्विटी विचार, कर घटना और इष्टतम कराधान, ये ज़रूर से आपको पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत, जिसमें आपको एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, हेक्चर एंड होलिन की थ्योरी और न्यू ट्रेड थ्योरीज को फोकस करना है। क्लियर। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और सिलेबस जो आपको फोकस करना है। अब आपको बुक कौन सी पढ़नी है, तो आप जो है पहली बात, अगर आपको इजी जो सिलेबस मतलब जो आपसे सिलेबस देख रहे हो उससे अगर आप इजी बुक रेफ़र करना चाहते हो तो एच.एल. आहूजा की बुक आप पढ़ सकते हो, एम.एल. झिंगन की बुक पढ़ सकते हो जो आपके कॉलेज में भी चलती होगी। अगर आपको कुछ बाहर की बुक पढ़नी है तो ये जो है मैंने यहाँ पर आपको लिस्ट दिया हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, जो है साइंडर की बुक आप ले सकते हो, ठीक है। निकोलसन की बुक आप ले सकते हो, ठीक है। जो है आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए ओलिवर की बुक ले सकते हो, मैथमेटिक्स के लिए अल्फ़ा एन एसी चांग ले सकते हो, ठीक है। स्टैट्स के लिए आप एस.पी. गुप्ता प्रेफर करिएगा, वी.के. कपूर भी आप ले सकते हो। इंटरनेशनल के लिए आप जो है डोमिनिक सल्वाटोर की बुक का प्रेफर कर सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी के लिए मिश्रा एंड पुरी। अगर हो सके तो 11th एंड 12th का मैथमेटिक्स अगर आप सॉल्व कर पाए अपने सिलेबस को मैच करवा के 11th एंड 12th का, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अगर हम प्रैक्टिस सेट की बात करें तो कौन सी प्रैक्टिस सेट ले सकते हो, तो आर गुप्ताज वाली जो बुक है, ठीक है, आर गुप्ताज वाली बुक आप ले सकते हो। बेसिकली ये आपके यूजीसी नेट के सेकंड पेपर के लिए है, पर वो भी आपके लिए हेल्पफुल करेगा, ठीक है। तो आप उसको आपका जो सिलेबस है उसमें जो जो मैच कर रहा है टॉपिक, वहाँ से आप क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, आपको किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्या माइक्रो पे फोकस करना चाहिए, क्या मैथमेटिकल पार्ट पे फोकस करना चाहिए। तो इस बार जो है डीएससी पार्टिसिपेट कर रही है इस बार आपके एग्ज़ाम में, तो ज़रूरी नहीं कि पेपर जो है पूरा मैथमेटिकल होगा, क्योंकि हमने जो पिछला एक्सपीरियंस हमारा रहा, जेएनयू भी पिछले बार पार्टिसिपेट किया था, तो पेपर का नेचर उसकी वजह से चेंज नहीं हुआ था। तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के आने की वजह से आपके पेपर के नेचर में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। पर हाँ, आप जो है मैथमेटिक्स और इकोनोमेट्रिक्स और इकोनोमेट्रिक्स नहीं, स्टैट्स पे भी आप फोकस अच्छे से करिएगा, उसको भी आप अच्छे से कवर करिएगा। क्लियर। तो जो है ये आपके लिए सुझाव रहेगा मेरे द्वारा। और रही बात इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, तो अगर हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो आप जो है बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे जितने भी थ्योरीज़ मैंने बताएं, चाहे डिफरेंस कर्व एनालिसिस हो, आपका रिविल प्रेफरेंस थ्योरी हो, उसमें स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग, वीक ऑर्डरिंग, वो ज़रूर कर लीजिएगा। क्लियर। और आपका प्रोडक्शन फंक्शन में आइसोक्वांट, आइसोकॉस्ट, ठीक है, पीपीसी, ये सारी चीज़ें कवर कर लीजिएगा। क्लियर। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो किन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, किन्स की थ्योरी आप ज़रूर करिएगा। क्लियर। यहाँ पर किन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी थ्योरी कवर कर लीजिएगा। और अगर हम बात करें नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, राष्ट्रीय आय, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप कवर कर लीजिएगा। किन्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये भी कवर करिएगा। क्लियर। और आप जो है बेसिकली जो मनी मल्टीप्लायर है, मनी मल्टीप्लायर, ठीक है, ये टॉपिक ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और हम आपको बीच बीच में अपने चैनल पे भी टॉपिक बताते रहेंगे, करवाते रहेंगे, क्योंकि डायरेक्ट जो मैंने पिछले साल बहुत सारा सेशन लिया था उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बनाई, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सीयूईटी जो है हमें इकोनॉमिक्स 2022 का सारा वहाँ पर जो है मैंने जो टेस्ट करवाया था या फिर जो मैंने क्लास ली थी वो सारा वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली आपको सुझाव रहेगा कि आप जो है अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें। और ज़्यादातर जो है आपको पता है कि पेपर आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 25 मार्क्स एंड 75 मार्क्स। तो 75 मार्क्स में जिसमें प्योरली आपको इकोनॉमिक्स पूछा जाता है, 25 में सब मिक्स होता है। तो अगर आप दोनों फोकस करते हैं तो आपको एससीयू, बीएचयू और जो है और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, ये सारी मिल सकती हैं। अगर आप जो है सिर्फ स्पेसिफिकली इस पे करते हो तो आपको जेएनयू और जो है डीएससी ये मिलेगा। क्लियर। तो आप जो है फोकस करिए कि 75 में आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएँ, ठीक है, और जो है आपको अच्छा कैंपस मिले, ठीक है। और पिछली बार भी हमने जो है अच्छा सिलेक्शन रेशियो दिया था, रेट दिया था, तो आप हमारे चैनल पे रहिएगा, ठीक है। हम आपको लगातार इसके लिए गाइडेंस प्रोवाइड करते रहेंगे। जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। और कोई भी इशू हो तो हमें आप मेल भी कर सकते हैं, हमारे जो है ईमेल पे लिख लीजिएगा optiusers1@gmail.com। ओके, so stay tuned with us and do like, share, subscribe this video. Thank you so much. Bye bye.